का 3 का 1, आइजाया का, ऐसा नबी का पुस्तक को देखेंगे तो ये सारे नबी को जो है एक बात कॉमन है, ठीक है। वो सब कहते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा, है कि नहीं। हर नबी एक कॉमन बात करता है, परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। और एक कॉमन बात ये बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा, है कि नहीं। देखा होगा आपने, परमेश्वर का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा, ठीक है। और कई कई जगह पे दिखाया परमेश्वर जिनको चुनते हैं, ठीक है। जैसे शाऊल राजा को चुना था, दाऊद को परमेश्वर ने चुना था, गिदोन को चुना था, समसोन को चुना था। उनके ऊपर क्या परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आता था, लेकिन रहा क्या कभी नहीं। परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आता था। और शाऊल के साथ तो ऐसा होता था कि कभी परमेश्वर का आत्मा और कभी तो दूसरा आत्मा भी उसके अंदर आ जाता था, कभी भविष्यवाणी करने की आत्मा उसके अंदर आ जाता था। लेकिन कोई भी आत्मा जो है, परमेश्वर की आत्मा किसी के ऊपर रहता नहीं था। रहता था क्या? नहीं रहता था, ऐसे विजिट करते थे। परमेश्वर अपनी जो है योजना के अनुसार पवित्र आत्मा जो है लोगों के जीवन में पुराने करार में विजिट करते थे। लेकिन नया करार ऐसा है क्या? नए करार में परमेश्वर कहते हैं मैं अपना मुंह खोलो, मैं अपना वचन क्या करूंगा? डालूंगा, ठीक है। मैं अपना वचन कहां डालूंगा? तुम्हारे हृदय में डालूंगा, तुम्हारे मुंह में भी डालूंगा, लिखा गया है। हृदय पे मैं अपना वचन तुम्हारे हृदय पे, तुम्हारे मनों पे रख दूंगा। और क्या क्या है? पवित्र आत्मा विजिट करते हैं, हमें विजिट करते हैं पवित्र आत्मा भी। नए करार के लोग, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, निवास करते हैं। और इसका मतलब यह है कि हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? लाइट है। हमारे अंदर क्या है? ज्योति है। 11 का 9 और 10 पढ़ेगा, यूहन्ना का 11 का 9 और 10। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। हालेलुया। क्यों ठोकर खाता है रात में? किसमें प्रकाश नहीं? रात में प्रकाश नहीं। अगर कोई अंग्रेजी में पढ़ेगा, NKJV वर्जन, ठीक है, प्लस जो है 11 का 10 का लास्ट लाइन। NKJV कोई भी वर्जन में वो सब लिखा गया है। NKJV पढ़ लो तो अच्छा है। But if one walks in the night, he stumbles because the light is not in him. हालेलुया। जो कोई रात में चलता है वो ठोकर खाता है। क्यों ठोकर खाता है? उसके अंदर लाइट नहीं है। क्या है? उसके अंदर लाइट नहीं है, इसलिए गिरते हैं। ये संसार क्या है? अंधकार है कि नहीं? यहां अगर आप ठोकर खा रहे हो तो ये बातों को दर्शाता है कि अंदर लाइट नहीं है। क्या नहीं है? अंदर लाइट नहीं है। आप कंप्लेन नहीं करेंगे संसार अंधेरा है इसलिए मैं गिर रहा हूं, ऐसे कंप्लेन करेंगे? नहीं। ये संसार ऐसा है, रात है इसलिए मैं ठोकर खा रहा हूं, ये नहीं बोल सकते। ठोकर हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर लाइट है, ठीक है। हम गलत कन्फेशन को नहीं करेंगे क्योंकि इस महीने का थीम ही ऐसा है। हम गलत चीजों को नहीं बोलेंगे प्रचार में भी, ठीक है। गलत चीजों को नहीं बोलेंगे, थीम ही ऐसा है, ठीक है। हम ठोकर नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे अंदर क्या है? ज्योति है। और परमेश्वर ने क्या है? पवित्र आत्मा को भी दिया, रहने के लिए दिया, हमेशा हमेशा। वचनों को भी दिया, हमारे हृदय में दिया। ऐसे नहीं कि नबी की तरह एक बार बोला फिर जो है दूसरी बार पहुंचा उनके पास। नहीं, हमारे पास ही वचन है, हमारे मुखों में। प्रीतों के काम में लिखा गया है, तुम मत सोचो कि तुम्हें क्या बोलना है। तुम मुंह खोलोगे और तुम्हारे मुंह से क्या आएगा? वचन आएगा। तुम्हारे मुंह से भी मैंने वचन दिया है, तुम्हारे हृदय में भी वचन दिया है, तुम्हारे अंदर भी मैंने क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। ठोकर खाएगा? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उसको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? फोटो के द्वारा, अंगीकार के द्वारा। नीति वचन 18:21 में कहा गया है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा।
जो जिसको जवान चलाना आता है उसके फ्रूट को एंजॉय करेगा। हालेलुया। जीव का बस में मृत्यु और जीवन दोनों है, यहां दोनों है। जैसे आप बोलते हो, जैसे आप बिहेव करते हो, ये दोनों जो है आपके हृदय की दशा को दर्शाता है। और जो उससे काम में लगा जानता है, काम में लाना, इसको काम में लाना है, इसको जिसको काम में लाना आता है, शत्रु इसको यूज करता है कि नहीं? आपको पता नहीं, शत्रु इसको यूज करता है। एंड प्रभु भी चाहते हैं कि प्रभु आप इसको यूज करें। ठीक है, शत्रु चाहता है कि इसको इसके द्वारा, क्योंकि यहां बोल दिया तो चीजें होना ही है, क्योंकि जानता है, शत्रु को पता है हम सामर्थ, इसका सामर्थ क्या है शत्रु को पता है। तो जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अगर हम अपने जवान को, अपनी जीव को काम में लाना जानते हैं तो उसका फ्रूट को हम क्या करेंगे? भोगेंगे, एंजॉय करेंगे। तो इस महीने का शीर्षक क्या है? ये महीना है घोषणा करने की महीना। हालेलुया। क्या हम ताली बजाएंगे? हालेलुया। ये महीने हम घोषणा करेंगे। हालेलुया। ये महीने मतलब अपनी होठों को, अपनी जीभ को हम सही रीति से इस्तेमाल करेंगे। 24/7 हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकेंड जो है इसको हम क्या करेंगे? सही रीति से घोषणा करेंगे। और देखेंगे कि जैसे हम घोषणा करते हैं ऐसी चीजें हो जाएगा, होगा। हमारे होठ जो है, आप किसी के साथ 1 घंटे बात कर लो, पता चल जाएगा कि उसके हृदय में क्या है, क्योंकि ये जो है हृदय की बातों को दर्शाता है। इसमें और इसमें कनेक्शन है। आज डिवोशन वर्ड में सीख रहे थे हम कि हृदय जो है सबसे धोखा देने वाली बात है। ऐसे टाइम पे धोखा दे देगा, आपको एक्सपोज कर देगा आपके मुंह के द्वारा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, यहां कुछ है और यहां कुछ है, पता है कि नहीं? यहां कुछ रहता है और यहां कुछ, लेकिन हमेशा नहीं एक्टिंग कर सकते। हर समय आप अच्छा दिखा नहीं सकते जुबान को, अच्छी अच्छी बातों को बोल के। ऐसा समय आएगा कि आपकी जुबान जो है आपके हृदय की सच्चाई को निकाल देगा। अब कौन है सच में, आपका जुबान बता ही देगा, क्योंकि आपका हृदय जो है धोखा देने वाली बातें है, धोखा देता है आपको। अब कभी भी जो है अपनी हृदय की बातों को छुपा नहीं सकते। हालेलुया। और वचन कहता है जो कोई, क्योंकि जो मन में भरा हुआ है वही मुंह पर आता है। जो यहां है वो कहां आएगा? जवान में आएगा। हालेलुया। क्योंकि हम पता है न्याय के दिन में इसको जिस रीति से यूज करते हैं, इसको जवान को, उसी के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। क्योंकि ये जो है हृदय की बातों को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है? अगर उसको और एक गहरी रीति से जाएंगे, जो आपके हृदय में है उसके अनुसार आपका न्याय होगा, है कि नहीं? जो हम करते हैं उसके अनुसार नहीं। इसी तो अंत के दिनों में क्या होगा कि लोग आएंगे, मैंने तेरे नाम पे दुष्ट आत्मा को भगाया। ठीक है भाई, अच्छा किया, लेकिन मैं तुझे जानता ही नहीं, ऐसे बोलेंगे ना। इसीलिए जो है इसको शुद्ध रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको। और ये दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, रोमियो का 10:9 में लिखा गया है, जो कोई कैसे हृदय से अंगीकार करता है, हृदय से विश्वास करता है, और क्या है, मुंह से क्या करना है? अंगीकार करता है यीशु मसीह ही प्रभु है, उसका उद्धार हो जाएगा। तो उद्धार पाने के लिए कहां क्या करना पड़ता है? हृदय से विश्वास करना पड़ता है और मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। अगर आपको उद्धार पाना है, यहां विश्वास करो हृदय से। ठीक है, हृदय से विश्वास करो। और केवल विश्वास काफी नहीं, मैं विश्वास करता हूं लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, ठीक, क्योंकि प्रभु ने काम किया ही नहीं, क्यों बोलूंगा? है, क्यों बोलूंगा? क्योंकि आपने बोला ही नहीं, प्रभु ने काम किया ही नहीं। बोलो, जो यहां है वहां जवान पे जो प्रभु ने आपके हृदय में डाला है उसको कहां बोलना है? आपको कहां बोलना है? मुंह में बोलना है। हालेलुया। तो 2 पॉइंट को बोलूंगा जल्द से जल्द। सबसे पहले क्या है कि हृदय से विश्वास करो। सब बोलेंगे एक दूसरे को, हृदय से विश्वास करना। हालेलुया। रोमियो का पुस्तक 12:3 कोई पढ़ेगा?
क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है उनमें से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझो। हर एक को, सिस्टर दोबारा पढ़िए, हर एक को जैसा परमेश्वर ने हर एक को ऐसे कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार, हर एक को, बस इतना ही काफी, हर एक को विश्वास कैसे अनुसार परिमाण के अनुसार दिया है। इसका मतलब क्या है कि हम सबके अंदर विश्वास है कि नहीं है? हम सबके अंदर विश्वास है मार्टिन? फिर क्यों चुप है? हम सबके अंदर क्या है? विश्वास है। लेकिन जो है प्रभु ने हर एक को जो है विश्वास का स्तर अलग अलग है, ठीक है? हमारा प्रभु के साथ चलने के अनुसार हमारा विश्वास का स्तर बढ़ता है, ठीक है? इसलिए तो चेले लोगों ने कहा, चेले लोगों ने क्या कहा जीसस के पास आके, लूका 17:5 में, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा, इंक्रीज आवर फेथ। मतलब चेले लोग चाहते हैं कि उनका विश्वास का लेवल बढ़े। इसका मतलब ये नहीं कि चेले लोगों का विश्वास पूरा निकल गया था। अगर चेले लोग जैसा कोई विश्वास तो कोई किया ही नहीं होगा जीसस के ऊपर। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिए, किसके लिए? यीशु के पीछे हो लेने के लिए चेले लोगों ने सब कुछ छोड़ दिए। और एक समय आ रहा था कि हमारे विश्वास को बढ़ा, मतलब एक स्तर आया कि उनकी विश्वास और एक स्तर में जाना बहुत जरूरी था। हमारे पास भी ऐसी परिस्थिति आएगा जब प्रभु जो है, पवित्र आत्मा हमें फील कराएंगे कि हमें विश्वास में और एक स्तर में जाना है। हमारे हृदय में जो विश्वास है उसको क्या है, और एक स्तर में हमें जाना है। और विश्वास कैसे आता है? बीच से, सुनने से आता है। कैसे आता है? सुनने से आता है। वचन में लिखा गया है विश्वास, फेथ कम्स, अंग्रेजी में लिखा गया है, बार बार बोलता हूं, फेथ कम्स। इसका मतलब विश्वास आता है, जाता भी है, ठीक है? विश्वास आता है। कैसे आएगा? सुनेंगे तो। लोग सुनते ही नहीं है। फेथ कम्स लिखा गया, बिल्कुल सिंपल रीति से लिखा गया अंग्रेजी में। विश्वास आता है, और कैसे आता है? सुनने से आता है। हम सुनते हैं, यहां से नहीं, यहां से सुनते हैं। पता है, एनिमी को पता है कि ये जो है ग्राउंड है, यहां अगर हृदय और मन अगर करप्ट हो गया तो भाई काम हो गया, ठीक है? इसीलिए प्रभु ने भी बीज बोया है हमारे हृदय में, और एनिमी भी चाहता है कि हमारे हृदय में बीज को बोए। एनिमी का काम क्या है? बीज बो के छोड़ देना। किसान क्या करता है? जमीन पे बीज बो देता है और वेट करता रहता है। शत्रु भी क्या करता है? माइंड में जो है गलत थॉट्स को डाल देता है और देखता रहता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितना उसको खींचे। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये हमारे ऊपर, हम कितना उस पर अटेंड करें, कितना उस बीज जो एनिमी ने डाला है उसको कितना खींचे, कितना बढ़ाए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये शत्रु के ऊपर निर्भर नहीं करता है। शत्रु को ब्लेम मत करना, शत्रु को बस ब्लेम करना जो बीज बोया है। इसलिए हर एक प्रार्थना करना, हर एक बीज जो शत्रु से आया है वो कैंसिल हो जाए, वो फल ना लाए, ठीक है? तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि जो है ये जो है जो शत्रु से जो आया है वो कितना फल को लेके आ रहा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। शत्रु का जो बीज है आपको जानना पड़ेगा और उसको जो है बढ़ने से आपको रोकना है। हम बढ़ाते हैं शत्रु के बीज को, कैसे? यहां पे एंटरटेन करके, यहां पे उसको सोच के। समझ में आ रहा आपको? जैसे वचन में कहा गया कि हर एक को जो है परिणाम के अनुसार प्रभु ने विश्वास दिया है। इसका मतलब क्या है? ये हमारा जिम्मेदारी है कि जो विश्वास हमारे अंदर है उसको बढ़ाना है, ठीक है? किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी। और हमें वर्कआउट करना अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे हृदय में वचनों को लाना पड़ेगा। विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें सुनना पड़ेगा, वचनों से सुनना पड़ेगा, प्रभु से सुनना पड़ेगा। अपने हृदय को जो है प्रभु के वचनों से भरना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास जो है केवल एक ही चीज से आता है, सुनने से आता है। वचन में लिखा गया है सुनने से केवल आएगा विश्वास, और कहीं से नहीं आने वाला है।
ठीक है, हवा की बातों से नहीं होने वाला है। वचनों को मतलब जब प्रभु आपसे बातें करेंगे तो क्या आएगा? विश्वास आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि वचन में लिखा है जो हमें जो है अपने विश्वास के अनुसार समझना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा कि हर कोई व्यक्ति जो विश्वास प्रभु ने उसको दिया है उसके अनुसार ही अपने आप को समझे, उससे बड़ा ना समझे। आपकी फेथ लेवल से ज्यादा बड़ा आप अपने आप को मत समझिए। आपको पता होना चाहिए एक मसीह होने के नाते कि आपका विश्वास का स्तर क्या है, और आपके विश्वास का स्तर आपके मुखों की बातों के द्वारा पता चलता है। कैसे? आप किस रीति से बातें कर रहे हैं ये आपके हृदय की अवस्था को समझाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं बोलना शुरू कर दूंगा क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है, और अपने हृदय में जो विश्वास का स्तर है उससे बढ़कर बात करना शुरू करते हैं, और इसीलिए लोग क्या हो जाते हैं? विश्वासी नहीं रह पाते हैं। उम्मीद ज्यादा रहता है। क्या है? उम्मीद ज्यादा रहता है। हम बहुत सारे लोग नए आते हैं इस कलीसिया में, और क्योंकि वर्कआउट उनकी विश्वास का स्तर जो है इस लेवल से इस सीधा यहां से सीधा वहां देखते हैं। कहां से? यहां से ऐसे एक स्टेप जाना चाहिए ना, सीधा वहां देखते हैं और सीधा मेरे पास आते हैं, पास्टर जी मेरा प्रॉब्लम ये है, ठीक है, मेरा समस्या ये है, मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए। और जब वो नहीं होता है, मुझे पता है कि ये स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहा है। क्या है? हम भी स्टेप बाय स्टेप ही आए हैं, ठीक है, हम भी जो है स्टेप प्रभु ने ऐसे गिर के ही सीखे हैं, ठीक है, बार ऐसे नहीं आए हैं। तो नए लोगों को समझना चाहिए। नए लोग इसलिए हट जाते हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिम में कोई जाता है, कैपेसिटी ही 25 किलो का उठाना है, लेकिन उसका एम है क्या है? मुझे जाके सीधा 50 किलो उठाना है। कितना? 50 किलो मुझे उठाना है। 50 किलो भाई एक्सरसाइज करेगा, 2 महीना लगेगा 50 किलो उठाने का। कैपेसिटी है, उसके अंदर सामर्थ्य है, 50 किलो उठा सकता है, लेकिन उसको 25 किलो, 15 दिन 25 किलो, और 10 दिन 30 किलो, और 10 दिन 35 किलो, और 10 दिन 40 किलो, और 45, फिर 50। ये सब भाई स्पिरिचुअल जो लॉ है उसी का ही परछाई है ये संसार का नियम, और कुछ नहीं है। लेकिन हम जो है बिना समझ वाली बातें कर लेते हैं। जाके जिम में सीधा 50 किलो उठाएंगे और तुरंत यही शोल्डर चला जाएगा, दोनों ही सदर क्या हो जाएगा? अब कभी कुछ उठा ही नहीं पाएंगे। 25 किलो जो सामर्थ्य था वो 25 किलो सामर्थ्य उठा नहीं पाते हैं लोग। जो उनका सामर्थ्य जहां से शुरू करना है शुरू भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि गड़बड़ी से शुरू किया है। क्या है? जिस स्तर का है उससे बड़ा नहीं समझना है। जिस लेवल पे हम, उससे बड़ी बातें अपने मुंह से नहीं करना है। जो प्रभु ने अभी आपके साथ डील कर रहे हैं, जो प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं, वही चीजों को अपने मुंह से बोलिए। दाऊद क्या बोला? दाऊद जब गलियात को देखा, साउल राजा से क्या बोला? दाऊद का कॉन्फिडेंस क्यों आया था कि गलियात को मार सकता हूं? क्यों आया था? यस, सेलो और भारू को मारा था। उसने अपने पास्ट को देखा। पास्ट में जो है पिछले स्टेप में मैंने क्या किया। आपको अगर कुछ चीजों को आज अगर आप देख रहे हैं, अपने पास्ट को देखिए, किसको हराए हैं? दाऊद ने देखा कि मैंने पिछले दिनों में भालू और सिंह को हराया। वही जो है उसके विश्वास को और एक स्टेप आगे बढ़ाया। आपके सामने जो गलियात है, वो गलियात को देख के डरिए नहीं। जो पीछे जो आपने भालू और सिंह को हराया है, उसको देखे मैंने भालू और सिंह को हराया है, तो इस गलियात को भी हरा दूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास का स्तर बढ़ा है। प्रभु ने जो है मेरे विश्वास के स्तर को बढ़ाया है। अभी जो मेरा विश्वास का स्तर है गलियात को हराने के लिए है। जो आपके सामने है, प्रभु जो है ऐसी चीजों को दिखाएंगे जो आपके विश्वास के स्तर के अनुसार। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रभु में आया हूं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे जल्दी BMW देने वाले हैं। भाई साइकिल में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फेक चीजें नहीं करना है। क्या है? असली क्रिश्चियन बनना है। वचनों को विश्वास करने वाला क्रिश्चियन बनना है। अपने आप को जानना है। वचन क्या कहता है और अभी क्या चाहिए बोलो।
हृदय से विश्वास करना है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो हमें अपने विश्वास में कैसे काम करना है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। पूरा जीवन पड़ा है, अनंत काल की ट्रेनिंग को लिए पूरा जीवन पड़ा है। 70 साल 80 साल इसलिए रखा है कि हम अनंत जीवन की ब्लेसिंग को एंजॉय करें। ठीक है, यहाँ के ब्लेसिंग को पाने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या करना है? हृदय से विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास कहां से किया जाता है? हृदय से, मन से विश्वास किया जाता है। इसलिए वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा करो, क्या? क्योंकि वहां से सब कुछ आता है, वहां से सब कुछ फ्लो होता है। कहां से फ्लो होता है? हृदय से फ्लो होता है। इसलिए प्रभु ने जो है पवित्र आत्मा हमारे अंदर रख छोड़ा है, इसलिए प्रभु ने वचनों को हमारे अंदर रख छोड़ा है। क्योंकि विश्वास कहां होगा? हृदय में होगा। प्रभु ने वचन को रख छोड़ा है। पुराने करार में 10 आज्ञा दिया था, चोरी नहीं करना, मर्डर नहीं करना, और क्या नहीं करना? व्यभिचार नहीं करना। क्यों? हृदय में लॉ नहीं था। बचा था हृदय में? नहीं था। लोभ नहीं करना, ये लॉ जो है बाहर था, पत्थरों में लिखा हुआ था। चाहे हृदय में किसी के प्रति व्यभिचार का मन आ रहा होगा, चाहे हृदय में चोरीपन आ रहा होगा, हृदय में जो है मर्डर करने का आ रहा होगा, बट क्योंकि भाई पत्थरों के लकीर में लिखा गया है, मैं नहीं करूंगा। चाहे मेरे हृदय में हो, लेकिन मेरे हाथ से नहीं करूंगा। ये सही है? ये क्या अलग हुआ कि नहीं? हृदय और जो एक्शन में गड़बड़ी हुआ कि नहीं? प्रभु नया करार के लोग हृदय और यहाँ पे एक्शन में समान तरता, अलाइनमेंट लाए। जीसस जब आए, मन और होठों के बीच अलाइनमेंट को लाए। मतलब यहाँ जो है काम में भी वहां हो, यह भी होगा। ठीक है, तो जीसस ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने वचनों को तुम्हारे हृदय में रख छोड़ा है। इसलिए जीसस ने कहा, जो कोई किसी स्त्री को गलत रीति से देख लिया, व्यभिचार कर लिया। कहाँ लिया रूल? यहाँ पे। मतलब यहाँ पे भाई सोच यहाँ पे आएगा है, यहाँ पे पाप, यहाँ इसी सोच के अनुसार पाप तुम्हें पापी या धर्मी ठहराया जाएगा। तुम अगर अपने भाई को बोला तुम मूर्ख हो, तुमने मर्डर कर दिया। ठीक है, तुमने क्या है? तुमने ऑलरेडी मर्डर कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि रूल जो है प्रभु चाहते कि हृदय से सब कुछ आए। ऐसा नहीं कि हृदय में भाई मन लग रहा पाप करने का, वचन मना कर रहा है इसलिए नहीं करूंगा भाई, डर के मारे नहीं। नेचुरली प्रभु चाहते कि नेचुरली आप बदल जाए, हृदय से बदले आप। जब हृदय से बदल जाएंगे, एक्शन बदलेगा ही बदलेगा। जब हृदय बदल जाएगा, एक्शन बदलेगा ही। इसलिए बिलीव इन योर हार्ट, हृदय से विश्वास करें। हालेलुया। दूसरा क्या है? रोमियो 10 का 9 में अपनी मुंह से प्रभु को प्रभु जानकर अंगीकार करें। स्पीक विथ योर माउथ। कहां से बोलना है? कहां से बोलना है? दूसरा कोई कैसे बोलता है? और मुंह से बोलना है। आधा अधूरा है। जो व्यक्ति केवल हृदय से विश्वास करता है, हृदय से विश्वास करने वाला व्यक्ति मुंह से बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, ये चीज जान लो। हृदय से विश्वास करने वाला व्यक्ति मुंह से बोलना ही है। अगर कोई मुंह से बोल नहीं पा रहा है, उसके हृदय में भी विश्वास नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप सच में विश्वास करते हैं, आपका यहां आएगा। यहां आएगा मतलब आपके एक्शन में दिखाई देगा कि आप विश्वास करते हैं। सब मुंह से बोलेंगे? वचन हमारे हृदय में ऑलरेडी है, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में ऑलरेडी है। पुराने काल में क्या कहते थे? प्रभु कहते थे, यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा और जाओ तुम कहो। अभी हमारे अंदर ही है, होली स्पिरिट हमारे अंदर ही है। तो होली स्पिरिट क्या करते हैं? जो वचन हमारे अंदर है, होली स्पिरिट उसको क्या करते हैं? याद दिलाते हैं। क्या कराते हैं? पहले यहोवा परमेश्वर किसको? यशायाह नबी को, यिर्मयाह को, यहेजकेल को, योना को दोबारा याद दिलाते थे, भाई ये कर, ये कर, ये कह। लेकिन अभी कौन है? प्रभु हमारे अंदर है, वचन हमारे अंदर है। और प्रभु कौन याद दिलाते हैं? प्रभु याद दिलाते हैं। हृदय से, मन से आता है। अभी जो करते हैं, जो हम मन से करते हैं। मन से करते हैं कि नहीं? यस, मन से करना है। इसी का मन से करना है, जो भी करना है। क्योंकि हम जो है नए करार के मसीह है, हम ढोंगी मसीह नहीं है, फेक मसीह नहीं है। इसमें जीसस ने किसको डांटा?
फरीसी और शादी को ढूंढी थे वो लोग, सारे लोग को पालन करते थे, लेकिन हृदय उनका नहीं बदला था। ठीक है, उनका हृदय कभी नहीं बदला। जीसस जब भी देखते थे उनको डांटना शुरू करते थे। अगर हम भी हृदय से नहीं बदले हैं, जीसस का रवैया हमारे लिए ऐसा ही होगा। हृदय से बदल जाओ और मुंह से बोलना शुरू करो, मतलब एक्शन में दिखाना शुरू करो। और प्रभु चाहते हैं कि हम बोले। क्या चाहते? प्रभु चाहते हैं कि हम बोले। बच्चे लोगों के साथ मैं बहुत खेलता था। जब भी मैं छुट्टी जाता था, हमारे घर में बहुत बच्चे थे, सब बच्चे लोग मेरे पास आते थे और चाचा उसने मुझे मार दिया, ठीक है, उसने मुझे मारा, उसको मारो, ठीक है। और कोई बड़ा व्यक्ति मारता है तो मैं बोलता हूँ, जो भी मेरे पास आता था, ओके तुम जाके उसको मारना। मैं हूँ उसका मतलब ऐसी हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। मेरे पास कंप्लेन करने का आएगा, चाचा मुझे मार रहा है, वो मुझे मार रहा है, ओके तुम मारना जाके, ठीक है। और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जाके बड़े व्यक्ति को भी मार देगा वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंट आता है। जीसस प्रभु भी चाहते हैं कि हम मारें। तुम जा, तुम मार, तुम बोलो। प्रभु चाहते हैं कि हम बोले। जहां भी देखो प्रभु ने जो भी बड़े बड़े काम किया है, प्रभु ने बोला कि तुम बोलो बेटी, तुम बोलो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। आदम को पृथ्वी का पुनर्स्थापना जब हुआ, आदम को बोला तुम नाम दो। मैं नहीं दूंगा, तुम्हें दिखा दिया है, तुम्हें अधिकार दिया है, तुम नाम दो। बालू सिंह गधे घड़े जो भी है, तुम बोलो जो है वो हो जाएगा। हमें बोलना है, हम बोलते प्रभु तुम बोलो, तुम करो, तुम करो। प्रभु ने अधिकार दिया है। नहीं करार का मसीह मतलब हमारे पास अधिकार है। हम बस रोते रहते प्रभु ये पहाड़ मेरे जीवन से हटा दे। प्रभु मैं रो रहा, प्रभु कब से रो रहा, क्यों नहीं हटा रहा पहाड़? प्रभु बोला तुम पहाड़ को तुम बोलो, इस पहाड़ को तुम बोलो। मेरे मुझसे प्रार्थना मत करो, बस विश्वास करो मेरे ऊपर। और इस पहाड़ को किसान तुम्हें बोल रहा है, यू स्पीक टू द माउंटेन। तुम्हारे जीवन का पहाड़ क्या है? तुम्हारे जीवन का बड़ी समस्या क्या है? उसके लिए रोना मत, उसको बोलो और हटेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये प्रभु की सच्ची इच्छा है अपने बच्चों के लिए कि बच्चा तू बोल, शैतान को तू हरा, शत्रु को तू गिरा। तेरे पास वो सामर्थ दिया है, मैंने तुझे रखा है। तेरे अंदर मैंने बच्चों को रख छोड़ा है, तेरे अंदर मेरे पवित्र आत्मा दे दिया है। अब तू रो रहा है, सब कुछ प्रभु ने कर दिया है। क्या है? सब कुछ प्रभु ने कर दिया है, फिर भी क्यों रोएंगे? क्या बोलेंगे? हम घोषणा करेंगे, घोषणा करेंगे। चर्च हम एक बच्चों के समान, पिता क्या इच्छा है कि हमें घोषणा करना है एवरीडे अपनी लाइफ को। सुबह उठते ही प्रभु आज के दिन को मैं ब्लेस करता हूं। आज के दिन में शत्रु अगर कोई योजना को बनाता है, उस सारी योजना को मैं कैंसिल करता हूं। ठीक है, आपके मुंह से बोलना है। जब तक मुंह से नहीं बोलेंगे चीजें नहीं होने वाला है। आज से कंप्लेन नहीं करेंगे चर्च, कंप्लेन नहीं करेंगे। कंप्लेन करेंगे? नहीं करेंगे। कैसे हो सकता है? एक मुंह से दोनों श्राप की बातें और मतलब आशीष की बातें कैसे निकल सकता है? नहीं, आज से हम वचनों को बोलेंगे, क्योंकि वचन जो है हमारे हृदय में प्रभु ने रख छोड़ा है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में प्रभु ने रख छोड़ा है। हम ऐसी मसीह नहीं बनने वाले हैं। जीसस जा रहे थे, रास्ते में क्या देखा? अंजीर के पेड़ को देखा। किसको देखा? अंजीर के पेड़ को। कहां देखा? रास्ते के किनारे। रास्ते के किनारे में तो सबको दिखता है कि नहीं? हम दिखने वाले मसीह नहीं बनेंगे। रास्ते के किनारे इसीलिए जीसस ने देखा क्योंकि वो जंगल की भीड़ में नहीं था, वो कहीं छुपा हुआ नहीं था। रास्ते के किनारे वो अंजीर का पेड़ था। और एक बात ये था कि उस रास्ते के किनारे था ही, लेकिन हरा भरा पत्ता था। हम तो दिखते हैं, दिखाते भी है, हरा भरा दिख रहे हैं। भाई दिखाएंगे तो लोग आएंगे ना, ठीक है। जीसस इसलिए आए क्योंकि रास्ते के किनारे अंजीर का पेड़ था। कभी कभी हम मसीह होने के नाते दिखाते हैं बहुत अपने आप को, लेकिन जब लोग आते हैं, लोग हमसे सेवा पा नहीं पाते हैं। क्यों? कुछ नहीं है, फल नहीं है हमारे अंदर। जीसस किस लिए आए? जीसस
किए, रास्ते के किनारे अंजीर का पेड़ था, केवल रास्ते के किनारे नहीं था, हरा भरा था अंजीर का पेड़, लेकिन कुछ जो चाहिए था वो नहीं था। क्या है? जो चाहिए था वो नहीं था। हमारे अंदर से प्रभु जो चाहते, क्या हमारे अंदर है? क्या हमारे अंदर है? हम तो दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहन के कलीसिया आते हैं, हम सब आराधना करते हैं, हालेलुया प्रेज़ गॉड कहते हैं, लेकिन जो जीसस चाहता है हमारे अंदर, क्या हमारे अंदर है? क्या हमारे अंदर है? अंत के दिनों में क्या होगा? फल नहीं है तो क्या होगा? सूख जाएंगे। क्या होगा? आग में डाला जाएगा। पतरस आके पूछा कि प्रभु, जिस अंजीर का पेड़ को आपने आज्ञा दिया था सूख गया हो। जीसस ने क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है, इस पहाड़ को तुम अगर कहोगे, तुम्हारे अंदर विश्वास है, इस पहाड़ की को कहोगे कि जाए समुद्र में गिर जाए, तो ये पहाड़ भी टल जाएगा। आज प्रभु हमसे कहना चाहते हैं, बोलो। सब एक दूसरे को बोलेंगे, बोलो। बोलते तो बहुत है आप लोग, लेकिन बच्चों को बोलना है। क्या है? क्या बोलना है? बच्चों को बोलना है। सब तो बोलते हैं, बच्चों को आज से क्या बोलना है? वचन, विश्वास की वचन। रोएंगे नहीं, घोषणा करना है। रोएंगे हम? रोने वाले मसीह नहीं। प्रभु ने सब कुछ कर दिया है। अभी जो है प्रभु कह रहा है, भाई बेटा तुम बोलो। एजिकल बोला सिक्योरिटी में जाना आ सकता है क्या? बोला प्रभु आप बोलेंगे तो आएगा, ऐसा नहीं बोला एजिकल ने। प्रभु ने एजिकल को कहा तुम बोलो। क्या है? एजिकल बोला तुम बोलो। आदम बोला तुम नाम दो। चलो लोग बोला तुम अगर कहोगे हो जाएगा। तुम करो, तुम बोलो, तुम बोलो, बस विश्वास होना चाहिए। आज भी प्रभु कहना चाहिए तुम करो। इसको बोलना है। आज क्या हम फिर प्रभु से पास जाएंगे, प्रभु मेरे लिए करो। इस प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट है। पर प्रार्थना जो है हमारे विश्वास को स्थिर अप करना चाहिए, पर एक्शन दिखाना जरूरी है। और कैसे आएगा वो? मुंह के द्वारा। क्या प्रभु ने आपसे बातें किया है? हालेलुया। क्या हम बोलेंगे? अगर हमारे मुंह से हमने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है और इसका प्रभाव को अगर हम अपने जीवन में देख रहे हैं, उन बातों को कैंसिल करेंगे? कैंसिल करेंगे। अपनी हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर हमने गलत शब्द का यूज किया है, क्या हम कैंसिल करेंगे? अपनी बॉस के लिए, अपनी कलीग्स के लिए, अपनी जो है सबॉर्डिनेट के लिए अगर हमने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, अपने आप को अगर हमने कोसा है, क्या हम क्षमा मांगेंगे प्रभु से? क्या हम अपने आप को ब्लेस करेंगे? अपने परिवार को ब्लेस करेंगे? अपने बच्चों को ब्लेस करेंगे? क्योंकि कहाँ है सामर्थ्य? यहाँ है। और प्रभु कह रहा तुम बोलो। प्रभु हमेशा कहा है, वचन में तुम बोलोगे तो हो जाएगा। आज से मलाड कलीसिया के लोग हम बोलना शुरू करेंगे। हालेलुया। एवरी डे, एवरी सुबह हम बोलेंगे, घोषणा करेंगे। जब हम गाड़ी में जा रहे होंगे, जब हम ट्रेन में जा रहे होंगे, जब हम लोकल ट्रेन में जा रहे होंगे, क्या है? बोलना शुरू करेंगे जो प्रभु ने हमसे बातें किया है। देखो आपके हृदय भी बदलेगा और आपकी जो है आउटपुट जो है आउटकम भी बदलेगा। ये प्रभु चाहते हैं कि हम बदले। आइए हम प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हम घोषणा करेंगे, अपने जीवन के ऊपर ब्लेसिंग की घोषणा करेंगे। प्रभु हालेलुया इस कलीसिया के लोगों को आशीष से भर दे। ये सब अपने अधिकार को